आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। पिछले चैप्टर में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम इस चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं के निराकरण के उपाय, सजेशंस ऑफ मेजर्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह बीकॉम थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक है और इसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व एवं लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण एवं समाधान आवश्यक है। बिल्कुल। और जो इसके समाधान के मुख्य उपाय जिस निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले क्रेता व विक्रेताओं में परस्पर निकट संपर्क के प्रयास, क्लोज कॉन्टैक्ट अमोंग परचेजर्स एंड सेलर्स। इन्हें दोनों क्रेता और विक्रेताओं में परस्पर निकट संपर्क के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक से अधिक हो सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश की सरकारों को मुख्य आयातकों व निर्यातकों की विश्वसनीय निर्देशिका प्रतिवर्ष प्रकाशित करनी चाहिए ताकि धोखा व विश्वासघात करने वालों की एक ब्लैक लिस्ट भी जारी कर उन अवांछित व्यवहारों को रोका जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य पाए जाते हैं। दूसरा है व्यापारिक शर्तों का प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। इससे उनकी विविधता को समाप्त कर एक रूपता लाई जा सकती है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रतिनिधि संस्थाओं में परस्पर सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है और माल की किस्म में ग्रेड की जानी चाहिए। मालों के ग्रेड निर्धारित की जानी चाहिए कि इस माल की इस क्वालिटी की ये ग्रेड रहेगी। मात्रा व भार संबंधी विश्वसनीय प्रमाण पत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं द्वारा जारी की जानी चाहिए। अग्रिम विनिमय सौदे, यह एक अलग बिंदु है और इसमें क्या है, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव की जोखिमों से बचने के लिए अग्रिम विनिमय सौदों का सहारा लिया जाना चाहिए और इसके लिए गारंटी व्यवस्था भी प्रोत्साहित की जा सकती है। अगला है विवेकपूर्ण व्यापार नीति का अनुसरण। सभी राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए आवश्यक नियंत्रणों को कम करना चाहिए और विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यापारिक नियंत्रणों को कम करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। विदेशी विनिमय नियंत्रण में ढील, रिलैक्सेशन इन एक्सचेंज कंट्रोल। विदेशी विनिमय पर अत्यधिक नियंत्रणों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग अवरुद्ध या हो चुका है और अतः राष्ट्रीय हितों को यथासंभव सुरक्षित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अभिवृद्धि के लिए अनावश्यक विनिमय नियंत्रणों में ढील अथवा उनकी समाप्ति का प्रयास करना चाहिए और यह सभी देशों में परस्पर सहयोग और सद्भावना की भावना पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पर्याप्त व्यवस्था है। देखो, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा या बैंकों या विदेशी विनिमय बैंकों को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इनसे तरल कोषों की उपलब्धता में वृद्धि होगी ताकि और जब वृद्धि होगी तो पर्याप्त वित्त व्यवस्था होगी व्यापार करने के लिए। यूरो मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित एवं संतुलित विकास अंतर्राष्ट्रीय वित्त में काफ़ी सहायक सिद्ध या उपयोगी सिद्ध होगा। अगला है वित्तीय एवं आर्थिक सहायता। विकासशील एवं पिछड़े राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों द्वारा सहायता, ऋण
वे अनुदान में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उनके सामने भुगतान असंतुलन की समस्या नहीं आए। तो वित्तीय एवं आर्थिक सहायता भी। जोखिमों से सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जोखिमों को कम करने के लिए भी जोखिमों को कम करके भी बीमा जैसे सामुद्रिक बीमा, टूट फूट संबंधी बीमा, इनको भी कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला है परिवहन एवं संचार साधनों का विकास एवं विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सौदे तय करने तथा माल को लाने ले जाने में सस्ते एवं शीघ्रगामी परिवहन एवं संचार साधनों की समस्या आती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि हेतु परिवहन एवं संचार साधनों में भी वृद्धि की जाना आवश्यक है। सस्ती एवं मजबूत पैकिंग व्यवस्थाओं में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूर दूर के देशों को माल पहुंचाने में कई स्थानों पर माल को चढ़ाना उतारना पड़ता है तथा यात्रा के लंबे समय के अतिरिक्त मौसमी परिवर्तनों से माल को खराब होने से बचाने के लिए सस्ती एवं मजबूत पैकिंग की समस्याएं आती है। पैकिंग के लिए सस्ती एवं मजबूत तरीकों की खोज कर उनकी सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए। ये भी सही है। गोदाम सुविधाओं का विकास एवं विस्तार। वेयर हाउसेज की जो फैसिलिटी है वो व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मालों को जहाज़ों में ले जाने से पूर्व या जहाज़ों से उतारने के बाद उनको सुरक्षित रखने के लिए बेयरिंग हाउसेज की वृद्धि भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए। आर्थिक नियंत्रणों में उदारता का रोक। आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक चरण है गलत, तो इसको चरण नहीं पढ़ के इसको नियंत्रण क्या पढ़ना है। नियंत्रण। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सरकार का निरंतर बढ़ता हस्तक्षेप एवं आर्थिक नियंत्रणों की बढ़ती प्रवृत्ति की समस्या विकट है। इससे व्यापार में बाधा आती है और भुगतानों में संकट उत्पन्न होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए सरकारी हस्तक्षेप और आर्थिक नियंत्रणों में उदारता का रुख अपनाने की जरूरत है। चौथा है विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व। स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट्स। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव अनेक संकटों को जन्म देते हैं, अतः विभिन्न देशों की विनिमय दरों में सापेक्षिक स्थायित्व का प्रयास किया जाना चाहिए। अब तैरते हुए विनिमय दरों की व्यवस्था में स्थायित्व और भी अधिक आवश्यक हो गया है। मुद्रा कोष के लिए प्रयास और प्रभावी होने चाहिए। राशि पतन की नीतियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। राशि पतन की नीति आयातक देश के उद्योगों पर चोट करती है और देश के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक अधिकार की प्रवृत्ति पनपती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राशि पतन की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। राशि पतन की नीतियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। चित्र कार्टून दोनों में व्यवहारिक दृष्टिकोण। क्षेत्रीय ये क्या है, क्षेत्रीय गठबंधनों में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाकर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक बनाई जानी चाहिए। व्यापारिक एवं राजनीतिक जोखिमों से मुक्ति के प्रयास किए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं में तेजी से विकास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सहयोग में वृद्धि करनी चाहिए। व्यापारिक निर्देशिकाओं का प्रकाशन करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का भी एक निर्माण किया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। इन सारी चीज़ों को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो समस्या है उनको आसानी से दूर किया जा सकता है। इन जिन जिन बिंदुओं पर चर्चाएं की उन बिंदुओं में क्षेत्रीय गठबंधनों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर भी इस तरह की समस्या से जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। इससे इन दोनों हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त नामक जो हमारे बीकॉम थर्ड ईयर की जो पुस्तक थी उसका जो चैप्टर नंबर 2 था उसको हमने 2 वीडियो जारी किए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं पर। एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या क्या समस्या हैं वो,
और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया जाए। इन दोनों वीडियो को देखकर सभी विद्यार्थी अपने इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।